मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक फकीर दास नाम के कंजूस था। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए फकीर दास ने कई मजदूरों को रखा हुआ था। वह साहूकारी का भी कार्य करता था। लोगों को कर्ज देकर फकीर दास मोटा ब्याज ऐंठता था। उसी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उसकी काफी मदद की थी। इस तरह वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। फकीर दास के लिए सिक्कों की खनकाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज थी। रात में वह अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता, जिसमें वह अपनी दिन भर की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। फकीर दास के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था सुखिया। उसका परिवार फकीर दास से मिलने वाले रोज की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची फकीर दास जेब से कभी रुपया निकाल कर खुश नहीं होता था। वो हमेशा दुखी ही रहता था। पैसे न खर्च करने के लिए उसे बहाने बनाना बहुत अच्छा आता था। एक बार फकीर दास ने सुखिया को कई दिन से मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 5 बच्चे की भूखों मरने की नौबत आ गई। सुखिया दौड़ा दौड़ा फकीर दास के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, मालिक, कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। कल आना, कल कल, अभी बोला ना कि कल आना। अभी कुछ नहीं दे सकता हूँ, समझे? हिसाब करना बाकी है। कल आना, तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा, कम तो दूंगा नहीं। फकीर दास ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल एक दिन का ही मेहनताना दे दीजिए, ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सके। सुखिया गिड़गिड़ाया, अरे ओ, कहा ना कल आना, फिर भी तुम यहीं पर हो। मेरे पास यही काम रह गया है क्या कि तुमको पैसा देना? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहाँ से, कहकर फकीर वहां से चला गया। इसके बाद वह सीधे अपने पुराने नौकर के पास जा पहुंचा और बोला, सुनो, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सुअर मेरे फसलों को खराब कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात जंगल जाना ही होगा। नौकर बोला, मालिक, किसी को ले जाना, नहीं तो रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। मूर्ख हो तुम, किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा ना। चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे से पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा, समझे? आधी रात हो चुकी थी। फकीर दास बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। चुप अंधेरा था और तरह तरह की जीवों की आवाजें आ रही थी। फकीर दास ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक ओर अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा। उस रोशनी में न जाने कहां से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी। फकीर दास अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा थे, जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उसके सामने 3 पुरुष भी प्रकट हो गए। एक माह के बाद आज पूर्णिमा की रात है। हम लोग फिर एक जगह इकट्ठे हुए हैं। अब आप अपने अपने क्षेत्र के विकास के बारे में अवगत कराएं। स्वर्गदूत, पहले आप कहिए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने पूछा। सब कुशल है ब्रह्मदेव, सभी प्रसन्न हैं। उसमें से एक पुरुष बोला, शुभ समाचार है, अति उत्तम है। नरक दूत, अब आप बताइए, नरक लोक में सब कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने वहीं बैठे बैठे दूसरे पुरुष से पूछ ही लिया। कुछ विशेष नहीं है ब्रह्मदेव, नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित कर जल्दी से जल्दी वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और बोले, आप बताइए पृथ्वी दूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नजदीकी के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है। वह क्या खड़ी हुई है, बताइए भी आगे। नजदीकी के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है। वह गांव फकीर दास के नाम के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है। अब उसके यहाँ काम करने वाला मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए।
1 सप्ताह हो चुका है। लालची फकीर दास ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना अभी तक नहीं दिया है। उसका पूरा परिवार भूख से तड़प रहा है। ये पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुख की बात है। सुखिया इस तरह से दुखित हो रहा है। पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम यह थैला ले लो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात को इन सिक्कों को सुखिया की झोपड़ी की छत पर बरसा देना। ये सोने के सिक्के उस गरीब की हर जरूरत पूरा करेगा। इन सब बातों के बाद ब्रह्मदेव ने पृथ्वी दूत को सोना से भरा हुआ थैला थमा दिया। कुछ ही पल में सब अंतर्ध्यान हो गए और वही अंधेरा छा गया। फकीर दास घर की ओर दौड़ पड़ा। सुबह सुबह उसने सुखिया को बुलावा भेजा। सुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। ये लो तुम अपना 7 दिन की मजदूरी। अच्छा, तुमसे एक आग्रह करना था। सुखिया बोला, आग्रह नहीं, आप आदेश कीजिए मालिक। सुखिया ने कहा। फकीर दास के आचरण में अचानक आए इस बदलाव से वह हैरान था। सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते। इस ऐशो आराम से अब मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन व्यतीत करूंगा। पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो सुखिया, तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। इसकी चिंता तुम मत करो, मैं किसी तरह रह लूंगा। लेकिन लेकिन मालिक, एक गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? सुखिया बोला, मेरी चिंता मत करो भाई, प्रभु का नाम भजूंगा और रह लूंगा। फकीर दास ने ऐसा कहा। मुख खड़ा सुखिया मालिक से कुछ न कह सका। कुछ ही देर में फकीर दास सुखिया के घर पहुंच गया और सुखिया अपने परिवार को लेकर फकीर दास के शानदार मकान में पहुंच गया। फकीर दास बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही फकीर दास झोपड़ी के छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी, उसने ऐसा सोचा। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के दूत या सोने के सिक्के की कोई खबर नहीं थी। पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे शायद। सभी धरती वासियों का दायित्व सिर्फ उन पर जो है। हो सकता है सुखिया के लिए वो समय न निकाल पाए हो। फकीर दास ने सोचा। फकीर दास हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक न एक दिन सोने के सिक्के की बरसात जरूर होगी और वह सबसे बड़ा धनवान बन जाएगा। ऐसा करते करते अगली पूर्णिमा आ गई। देवताओं के बातचीत सुनने के लिए फकीर दास दोबारा जाकर मचान पर बैठ गया। आखिर पृथ्वी दूत ने ब्रह्मा जी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? आधी रात के बाद ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ प्रकट हुए। स्वर्ग और नरक की जानकारी लेने के बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी दूत से पूछा, पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखिया के घर में सोने के सिक्के पहुंचा दिए हैं? पृथ्वी दूत ने कहा, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने देखा कि वहां तो सुखिया नहीं है, फकीर दास बैठा है और वह ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया था। हाँ, ऐसा ही किया था। सुखिया के झोपड़ी में फकीर दास, तो सुखिया कहाँ है? ब्रह्मा जी ने पूछा। मैं दुविधा में पड़ गया ब्रह्मदेव। इसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढा। आपको आश्चर्य हुआ ब्रह्मदेव, सुखिया फकीर दास के घर में रह रहा है। अच्छा अच्छा, तो यह बात है। फकीर दास को हमारी योजना की जानकारी मिल गई है। तभी उसने सोने के सिक्कों की लालच में सुखिया को अपने घर में भेज दिया है और स्वयं दिनहीन झोपड़ी में डेरा जमाए हुए है। हाँ, सोना के लिए। फकीर दास स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी। पृथ्वी दूत, यह बताओ, सुखिया का हाल चाल क्या है? बताओ। हे ब्रह्मदेव, सुखिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। फकीर दास के पूरे मकान में अकेले न रहकर
वह अपने पूरे परिवार के साथ एक ही कक्ष में रहा करता है। शेष बचे हुए कमरों में सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। फकीर दास के इस बड़े महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा था। सुखिया ने इसमें सब्जी लगाई थी जिन्हें बेचकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अद्भुत! सुखिया ने सिद्ध कर दिखाया कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांट कर खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची, क्रूर और फकीर दास है जो अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसके जैसे मनुष्य की रचना कर मुझे लज्जा आती है। ब्रह्मदेव ने कहा। इतना सुनने की देर थी कि मचान पर बैठा फकीरदास आत्मग्लानि और पछतावा से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं ही वह नीच मनुष्य हूँ। फकीरदास क्षमा करो ब्रह्मादेव, क्षमा करो ब्रह्मदेव, क्षमा करो, मैंने बहुत पाप किए हैं। सुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं भगवान, बताइए। अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना ही कहकर ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। फकीर दास झोपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। क्या करे? अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी का नाम पुराना है वहीं वो निकल पड़ा। फकीर दास ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में बिताया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।